तो हजरत खदीजा तुल कुबरा चूंकि उम्र में भी बड़ी थी तो वो दलासे दिया करती, वो हमदर्दी के जुमले बोला करती, प्यार भरे लहजे से गुफ्तगू करती, हजूर की ढारस न जाती। ये क़यामत तक की औरतों को उसवा दे दिया कि खामद बाहर से अगर दुखी होके आए, थका मंद आए, तो औरत का किरदार कैसा होना चाहिए, औरत घर में किस माहौल में रहे, और जब खामद आए तो उसका इस्तेकबाल किस अंदाज से करे। जब देखा ना तो भाप गई कि मेरे महबूब के आज चेहरे के तेवर थोड़े से गमी वाले हैं। पूछा लजपाल क्या बात है, तो हजूर की आंखों से आंसू आ गए। फरमाया खदीजा मक्के में कहत है तो गरीबों की भूख देखी नहीं जाती, अगर मैं माल खर्च करता हूं तो तेरा माल कम होता है, अगर उन्हें देखता हूं तो फिर मोहब्बत से बर्दाश्त नहीं होता। ये बात सुनने की देर थी, अम्मा खदीजा तुल कुबरा की आंखों से आंसू आए। फौरन अपने गुलाम को कहा मक्के के सारे सरदारों को बुला और जितना सोना अंदर पड़ा है ना वो सारा ला के इधर ढेर कर दे, जितनी चांदी पड़ी है वो भी ला के ढेर कर दे, जितने दिरहम और दिनार है वो इधर ला के ढेर कर दे। तारीख बताती है कि इतना बड़ा सोने का ढेर लगा कि अगर जवान मर्द बड़े कद वाला अगर उस सोने के ढेर के दूसरी साइड पे खड़ा होता तो उसका सर नजर नहीं आता था। जब सारे मक्के के सरदार इकट्ठे हो गए तो हजरत खदीजा तुल कुबरा ने कहा ऐ सरदारा ने मक्का गवाह रहना, ये सारा माल आज मैंने मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान कर दिया। ये इस सारे माल का मालिक आज के बाद मोहम्मद मुस्तफा है। हजरत खदीजा तुल कुबरा सलामुल्लाह ने सारा माल हजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। और यारो कहाँ वो वक्त था कि जब हजरत खदीजा रोजाना एक जोड़ा पहना करती थी नया, एक वक्त वो भी आया। तारीख बताती है कि जब हजूर घर में आए तो हजरत खदीजा के जिस्म पे जो लिबास था उस पे पैबंद लगे हुए थे, तो हजूर की आंखों से आंसू आए। फरमाया खदीजा एक वक्त तो वो था तो रोजाना नया जोड़ा पहनती थी, आज तेरे जिस्म के लिबास पे इतने पैबंद लगे हुए। कैसी कैसी वफाएं की है हजरत खदीजा तुल कुबरा ने। शेब अबी तालिब के 3 साल नबी पाक के लाने नबूवत के 7 साल बाद ये सोशल बाइकाट किया था मक्के वालों ने कि जो जो मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ेगा उसके साथ सोशल बाइकाट किया जाएगा, मुआशरती मुकाबला किया जाएगा, उसके साथ कोई तिजारत नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगा। 3 साल तक मासूर होकर रहे मुस्तफा। यार सोचो तो सही, सोचो तो सही, बेटियां जवान हो, बीवी हो और खाने के लिए पत्ते हो, घास हो, वो 3 साल सहाबा ने कैसी वफा की मुस्तफा के साथ, वो 3 साल कैसे गुजारे नबी के घर वालों ने। यारो आज बंदा हट्टा कट्टा होकर रोजा नहीं रखता, 7 किस्म के खाने होते हैं मगरिब के वक्त, इफ्तारी के वक्त होने के बाद 10 किस्म के खाने होते हैं सुबह, कहीं अचार होता है, कहीं दही होती है, कहीं लस्सी होती है, कहीं दूध होता है, कहीं पराठे होते हैं, कहीं मुरब्बे होते हैं, कहीं फ्रूट होता है, कहीं खजूरें होती हैं। ये तेरी सहरी के वक्त इतने खाने, और मगरिब के वक्त कहीं तरह फ्रूट चाट, कहीं तरह दही बल्ले, कहीं तरह दूसरे कशन, और फिर भी तू रोजे ना रखे। सोच मुस्तफा के साथ वफा कैसे की थी सहाबा ने। तू उम्मती होने का हक अदा कर रहा है, तेरे पास क्या मामला है। अरब की गर्मी, और सहाबा कहते हैं माओ के छाती से दूध खुश्क हो गया। उन 3 सालों में कई बच्चे भूखे प्यासे बिलखते शहीद हो गए। सहाबा कहते हैं हमने वो घास खा खा के गुजारा किया था, लेकिन दामने मुस्तफा नहीं छोड़ा। वो वक्त भी आशा हजरत खदीजा तुल कुबरा ने गुजारा, लेकिन शिकवा नहीं किया कि मैं तो रईसा मक्का थी, मैं तो मलिका मक्का थी, दुनिया की तजारत मेरे घर का पानी भरती थी, पूरे मक्के के सरदारों के काफिले उस वक्त तक नहीं जाते थे, वो इस इंतजार में होते थे कि कब खदीजा का काफिला तैयार हो तो हम साथ माल भेज दे। इतनी बड़ी मालदार थी, लेकिन सब कुछ हजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। अपने सिरा क्या दिया। गारे हिरा में एक दिन जा रही है खाना लेके हजूर का, तो गार के करीब पहुंची ना, तो उधर से रब ने फरमाया जिब्रील जल्दी जा। अल्लाह क्या करूं, फरमाया मेरे महबूब को कह कि खदीजा का कदम गार में बाद में आए, पहले उसे रब का सलाम आए।